8 अगस्त 1994 को जब मरीना अपने पति से कई दिनों तक नहीं मिली तो उसका पति मरीना खोजने उसके फ्लैट पर गया। जब वह फ्लैट पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ पाया। मरीना कभी कभी सेक्स वर्क के तौर पर काम करती थी। इसके बाद मरीना के पति ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके से एविडेंस जुटाए। इस दौरान मरीना के उंगली में एक अंगूठी मिली और एक प्लास्टिक शॉपिंग बैग भी मिला जिस पर उंगलियों के निशान थे। अंगूठी पर चिपके बाल से सुलझी 30 साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री। 30 साल पहले शुरू हुई थी ये मर्डर मिस्ट्री जब संदीप पटेल ने वेस्टमिंस्टर इलाके में एक 39 साल की सेक्स वर्कर की हत्या की थी। उसने उस पर चाकू से 140 बार हमला किया, लेकिन उस समय उसका नाम कहीं नहीं आया। उसने 140 बार उस पर चाकू से वार किया था। मरीना कोप्पल की हत्या के मामले में 28 साल तक तो उसका कहीं नाम भी नहीं आया, पर 2022 में उसके नाम मुकदमा दर्ज किया गया और अब कोर्ट में उसे दोषी ठहराते हुए उसे सजा सुना दी है। लेकिन इसे सुलझाने में 30 साल क्यों लग गए? मरीना जब मरी हत्या हुई तब वो 39 साल की थी। वह ज़्यादातर अपने फ्लैट में ही रहती थी और काम करती थी। वह वीकेंड अपने पति के साथ बिताती थी। मरीना कभी कभी सेक्स वर्क के तौर पर काम करती थी, लेकिन पति पत्नी के बीच किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। मरीना कोलंबिया में काम करती थी और अपनी मां को पैसे भेजती थी, जहां उसके 2 बच्चे रहते थे। 8 अगस्त 1994 को जब मरीना कई दिनों तक अपने पति से नहीं मिली तो उसका पति मरीना को ढूंढते हुए उसके फ्लैट पर जा पहुंचा। वह फ्लैट पर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ है। इसके बाद मरीना ने पति ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके से सबूत जुटाए। इस दौरान मरीना की उंगली पर एक अंगूठी मिली और एक प्लास्टिक शॉपिंग बैग भी, जिस पर उंगलियों के निशान थे। कोप्पल की एक अंगूठी पर एक बाल फंसा हुआ था। यह अंगूठी हत्या वाली जगह से ही बरामद हुई थी। जब इस बाल की डीएनए मैच कराया गया तो संदीप पटेल के बारे में जानकारी मिली। जांच अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर मिले पैरों के निशान भी पटेल के ही हैं। तो क्या हत्यारा उसके ग्राहकों में से कोई था या फिर डकैती ही मकसद थी? एक सुराग यह था कि मरीना का बैंक कार्ड उसके फ्लैट से चोरी हो गया था और हत्या के तुरंत बाद नकदी निकलने के लिए एटीएम पर इस्तेमाल किया गया था। घटनास्थल से बरामद अन्य सबूत मरीना की अंगूठी और एक भूरे रंग का प्लास्टिक शॉपिंग बैग थे। संदीप पटेल 1994 में बैग पर पाए गए फिंगरप्रिंट से पहचान की गई। यह 21 वर्षीय संदीप पटेल का है, जो बेकर स्ट्रीट में आए अपने पिता की शेरलॉक होम्स न्यू नाम की दुकान पर काम करता था। हालांकि जिस बैग की बात हो रही है वह दुकान से था और इसलिए यह तक दिया जा सकता है कि उस पर उसका फिंगरप्रिंट पाया जाना नॉर्मल था, जिसके बाद उसे एक संदिग्ध के रूप में नहीं माना गया और पुलिस जांच एक दशक से अधिक समय तक आगे बढ़ने में फेल रही। 2008 में सबूतों को फिर से जांचते समय मरीना की अंगूठी पर एक बाल पाया गया। हालांकि यह तब तक नहीं पता चला था कि 2022 में वैज्ञानिक नए तकनीकों का उपयोग करके उससे एक डीएनए प्रोफाइल पता लगा सकते हैं। जब प्रोफाइल को डेटाबेस में चलाया गया तो पता चला कि यह पटेल का डीएनए था। वह 2013 में अपनी गर्लफ्रेंड को मुक्का मारने के आरोप में जेल गया था और उसने पास उसके डीएनए का एक नमूना था जो डेटाबेस में मेल खाता था। पुलिस विभाग के ऑपरेशनल फॉरेंसिक मैनेजर डैन चेस्टर ने कहा कि मरीना की हत्या के रहस्य को सुलझाने के लिए अधिकारियों ने बहुत मेहनत की।
इसका श्रेय फॉरेंसिक साइंटिस्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, फॉरेंसिक मैनेजर और पूरी जांच टीम को जाता है। दरअसल मरीना फुल टाइम मसाज का काम करती थी, हालांकि वह एक पार्ट टाइम सेक्स वर्कर भी थी। संदीप पटेल को 2022 में गिरफ्तार कर लिया गया था। पटेल एक अन्य मामले में भी आरोपी थे। उस मामले में उनका डीएनए रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। इसके बाद 2022 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या के बाद मरीना का एटीएम कार्ड पटेल के घर से पास मिला था। पिछले साल ही पुलिस ने पटेल के पैरों के निशानों का मरीना के कमरे से मिले पैरों के निशानों से मैच करवाया था। 2005 में मरीना के पति की भी मौत हो गई। पटेल ने हत्या के इनकार किया था, लेकिन अपने बचाव में सबूत न दे पाया। ओल्ड वैली जूरी ने 3 घंटे और 10 मिनट तक विचार विमर्श कर उसे दोषी पाया।